दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। मैं हूं रानाज और आज हम एक बहुत ही गहरे, बहुत ही रिलेटेबल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आपका दिमाग, मेरा दिमाग, हम सबका दिमाग, ये एक ऐसी मशीन है जो हर दिन हजारों लाखों विचारों से भरी रहती है। क्या करें, क्या ना करें, कैसे करें, कब करें, क्यों करें, ये सवालों का सिलसिला कभी थमता ही नहीं। कभी आपने ये महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम इन सवालों में उलझते हैं, जितना ज्यादा हम सोचते हैं, उतना ही हम असल में कम करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सोचने की इस प्रक्रिया में ही हमारी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति खत्म हो जाती है और जब असल में कुछ करने का वक्त आता है तो हम पहले से ही थके हुए महसूस करते हैं। और यही, मेरे दोस्त, सबसे बड़ी वजह है कि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, अगर आप इसकी सीखों को अपना लें। ये किताब है पीटर हॉलिंस की बेस्ट सेलिंग मास्टरपीस थिंक लेस डू मोर। नाम से ही कितना पावरफुल मैसेज मिल रहा है ना। ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल गाइड है जो आपकी ओवरथिंकिंग की पुरानी जिद्दी आदत को तोड़कर आपको एक्शन लेने वाला इंसान बनाने में मदद करेगी। ये आपको सिखाएगी कि कैसे विचारों के चक्रव्यूह से निकलकर असल दुनिया में कदम रखा जाए, जहां नतीजे मिलते हैं, जहां बदलाव आता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस सोच की कैद से बाहर निकलने के लिए जिसने आपको अब तक रोक रखा था? क्या आप तैयार हैं एक्शन की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां आपकी असली क्षमता, आपका असली पोटेंशियल अनलॉक होगा? अगर हां तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम थिंक लेस डू मोर की 5 ऐसी पावरफुल गेम चेंजिंग सीखों को गहराई से समझेंगे जो आपको सोचने वाले से करने वाला बना देंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोच से बाहर निकलकर एक्शन की दुनिया में कदम रखते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, पीटर हॉलिंस की पहली और सबसे फाउंडेशनल सीख है कम सोचो, ज्यादा करो। यह सुनने में बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। हॉलिंस कहते हैं, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, कि अगर आप किसी काम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे तो उसका एग्जीक्यूशन कभी नहीं होगा। हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले उसके हर छोटे बड़े पहलू, हर पॉसिबल आउटकम, हर व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि हम पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। हम सोचते ही रह जाते हैं और वो काम कभी शुरू ही नहीं हो पाता। एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं, जिम जाने का प्लान। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा, हाँ कल से पक्का जिम, फिर दिमाग में विचारों का तूफान शुरू होता है। कौन सी जिम ज्वाइन करूं? सुबह जाऊं या शाम को? क्या पहनूंगा? कौन से एक्सरसाइजेस करूं? डाइट क्या होगी? क्या लोग मुझे जज करेंगे? ये सारे सवाल, ये माइक्रो डिसीजंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगते हैं और नतीजा, वो कल कभी आता ही नहीं। हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है, एक्शन में कूद पड़ो, पहला कदम उठाओ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ओवरथिंकिंग, मेरे दोस्त, एग्जीक्यूशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आपके अंदर के उस डूअर को मार देती है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो आप असल में कुछ कर नहीं रहे होते, आप सिर्फ अपने दिमाग में एक फिल्म चला रहे होते हैं। एक्शन ही वो चीज है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए पाओ तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे और बेहतर तरीके से प्लान कर सकता हूं या मुझे बस शुरू कर देना चाहिए? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा, बस शुरू कर दो। छोटा सा पहला कदम उठाओ और मोमेंटम अपने आप बनने लगेगा। इसलिए इस पहली सीख को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लो। जब भी कोई लक्ष्य सामने हो, कोई काम करना हो, तो जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय एक छोटा सा मैनेजेबल एक्शन स्टेप तय करो और उसे तुरंत कर डालो। वो पहला एक्शन ही डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी के एक्शंस को ट्रिगर करेगा। याद रखो, सोचना जरूरी है, प्लानिंग जरूरी है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद एक्शन ही राजा है। कम सोचो, ज्यादा करो। यही सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, पीटर हॉलिंस की दूसरी शानदार सीख जो ओवरथिंकिंग को जड़ से खत्म करने में मदद करती है, वो है शुरुआत करो, परफेक्ट मत बनो। ये एक ऐसी मानसिकता है जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकती है। हम में से बहुत से लोग इसलिए कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई आदत शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में एक आवाज गूंजती रहती है, पहले सब कुछ परफेक्ट समझ लूं, फिर शुरू करूंगा। हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं होगा, जब तक हमारा प्लान 100% फुल प्रूफ नहीं होगा, तब तक हम पहला कदम नहीं उठा सकते। और इस परफेक्ट पल का इंतजार करते करते हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। हॉलिंस हमें याद दिलाते हैं कि एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। जब आप किसी चीज को करना शुरू करते हैं
तभी आपको असल में समझ आता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आप गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और अपने रास्ते को सुधारते जाते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप कभी भी वो प्रैक्टिकल अनुभव हासिल नहीं कर पाएंगे जो असल में क्लैरिटी लाता है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो पहले चलने की पूरी थ्योरी समझता है? क्या वो फिजिक्स के सारे नियम पढ़ता है? नहीं, वो बस कोशिश करता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है। हर गिरने के साथ वो कुछ नया सीखता है और आखिरकार वो चलना सीख जाता है। परफेक्शनिज्म, मेरे दोस्त, प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें एक ऐसे स्टैंडर्ड के पीछे भागने पर मजबूर करता है जो शायद अवास्तविक हो, और इस चक्कर में हम कभी गुड इनफ पर पहुंच ही नहीं पाते। याद रखिए, दुनिया की कोई भी महान चीज परफेक्ट शुरुआत से नहीं बनी। हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत छोटी छोटी इम्परफेक्ट कोशिशें होती हैं। तो अपने अंदर के उस परफेक्शनिस्ट को थोड़ा शांत कीजिए और खुद को इम्परफेक्ट होने की इजाजत दीजिए। पहला ड्राफ्ट हमेशा रफ होता है, पहली कोशिश हमेशा थोड़ी कच्ची होती है, और ये बिल्कुल ठीक है। तो अगली बार जब कोई नया विचार आपके मन में आए, कोई नया लक्ष्य आप सेट करें, तो परफेक्ट प्लान का इंतजार मत कीजिए। बस एक छोटा सा कदम उठाकर शुरुआत कर दीजिए। वो पहला कदम आपको मोमेंटम देगा, वो आपको फीडबैक देगा और वो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। जैसा कि कहते हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट, क्योंकि जो काम पूरा हो गया, भले ही वो परफेक्ट ना हो, वो उस परफेक्ट काम से हमेशा बेहतर है जो कभी शुरू ही नहीं हुआ। तो आज से ही इस मानसिकता को अपनाइए, शुरुआत कीजिए, सीखते जाइए और परफेक्ट बनने की चिंता छोड़ दीजिए। हमारी तीसरी पावरफुल सीख जो पीटर हॉलिंस हमें थिंक लेस डू मोर में देते हैं, वो है एक समय में एक काम करो। दोस्तों, आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहां हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस हमें खींच रही हैं, मल्टीटास्किंग को एक तरह का सुपर पावर माना जाता है। हमें लगता है कि अगर हम एक ही समय में 4-5 काम कर लेंगे तो हम ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। लेकिन हॉलिंस और बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च भी हमें बताते हैं कि यह एक बहुत बड़ा मिथ है। हमारा दिमाग असल में एक समय में एक ही काम को डीपली और इफेक्टिवली कर सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो हम असल में किसी भी काम पर अपना 100% ध्यान नहीं दे पाते। हमारा फोकस लगातार एक काम से दूसरे काम पर स्विच होता रहता है और इस स्विचिंग प्रोसेस में हमारी बहुत सारी मेंटल एनर्जी बर्बाद हो जाती है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। नतीजा, काम की क्वालिटी भी गिरती है, गलतियां होने की संभावना भी बढ़ती है और हम ज्यादा थका हुआ भी महसूस करते हैं। तो जो हम सोचते हैं कि हम समय बचा रहे हैं, असल में हम समय और ऊर्जा दोनों गंवा रहे होते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान है सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना। हॉलिंस हमें टाइम ब्लॉक्स की टेक्निक अपनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को अलग अलग टाइम ब्लॉक्स में बांट लें और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेट कर दें। जैसे सुबह 9 से 10 बजे तक सिर्फ ईमेल्स, 10 से 12 बजे तक सिर्फ प्रोजेक्ट ए पर काम, और इसी तरह। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम ब्लॉक में हों तो बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दें। अपना फोन साइलेंट पर रखें, नोटिफिकेशंस बंद कर दें और सिर्फ उसी एक काम पर फोकस करें। याद रखिए, जहां आपकी अटेंशन जाती है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है। अगर आपकी अटेंशन बिखरी हुई है तो आपकी एनर्जी भी बिखर जाएगी और आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप अपनी सारी अटेंशन, सारी एनर्जी एक ही काम पर लगाते हैं तो आप फ्लो स्टेट में पहुंच सकते हैं, वो जादुई अवस्था जहां आप पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। तो मल्टीटास्किंग के जाल से बाहर निकलिए और सिंगल टास्किंग की शक्ति को अपनाइए। एक समय में एक काम, पूरे फोकस के साथ, यही है असली प्रोडक्टिविटी का राज। दोस्तों, पीटर हॉलिंस की चौथी सीख जो हमें ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह से निकालने में मदद करती है, वो है खुद से सही सवाल पूछो। अक्सर हमारी ओवरथिंकिंग की जड़ यह होती है कि हम बहुत वेग, बहुत अस्पष्ट तरीके से सोचते हैं। हमारे दिमाग में अनगिनत चिंताएं, अनगिनत क्या होगा अगर वाले सवाल घूमते रहते हैं, जिनका कोई ठोस आधार नहीं होता, कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती। हम एक धुंधले रास्ते पर भटकते रहते हैं और यह भटकाव ही हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। हॉलिंस हमें सिखाते हैं कि इस धुंध को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से सटीक, एक्शन ओरिएंटेड सवाल पूछना। जब आप वेग सोचते हैं, जैसे मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, तो यह इतना बड़ा और अनिश्चित लक्ष्य है कि आपका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि कहां से शुरू करें। और फिर शुरू होती है ओवरथिंकिंग, कैसे बेहतर बनाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। इसके बजाय
अगर आप खुद से एक सटीक सवाल पूछें, जैसे पीटर हॉलिंस सुझाव देते हैं, मैं अगले कुछ दिनों में ऐसा एक कौन सा काम कर सकता हूं जिससे मेरी लाइफ थोड़ी बेहतर हो, यह सवाल तुरंत आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। यह आपको एक बड़े डरावने लक्ष्य से हटाकर एक छोटे मैनेजेबल एक्शन पर फोकस करने में मदद करता है। सही सवाल पूछने से आपको मेंटल क्लैरिटी मिलती है। यह आपको अपनी समस्याओं को छोटे छोटे हल करने योग्य हिस्सों में तोड़ने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, तो मेरा करियर कैसा होगा जैसा वेग सवाल पूछने के बजाय आप पूछ सकते हैं, अगले एक हफ्ते में मैं अपने करियर स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर सकता हूं, या अगले 3 दिनों में मैं अपने इंडस्ट्री के किन 3 लोगों से नेटवर्किंग के लिए संपर्क कर सकता हूं। इस तरह के सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि आप असल में क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि क्या गलत हो सकता है। ये सवाल आपको प्रोएक्टिव बनाते हैं, रिएक्टिव नहीं। ये आपको समाधान की तरफ ले जाते हैं, समस्या में उलझाए नहीं रखते। तो अगली बार जब आप खुद को विचारों के जाल में फंसा हुआ पाए, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से कुछ सटीक एक्शन ओरिएंटेड सवाल पूछिए। मेरा अगला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? इस स्थिति में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? इस समस्या को हल करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या जानकारी चाहिए? ये वो सवाल हैं जो आपको ओवरथिंकिंग से निकालकर डूइंग की तरफ ले जाएंगे और आपको वो मेंटल क्लैरिटी देंगे जिसकी आपको सख्त जरूरत है। और अब आते हैं पीटर हॉलिंस की 5वीं और शायद सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी सीख पर, रूटीन इज योर सुपर पावर। दोस्तों, हम अक्सर सफलता को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से जोड़कर देखते हैं। हमें लगता है कि जब हम मोटिवेटेड महसूस करेंगे तभी हम बड़े काम कर पाएंगे, लेकिन हॉलिंस हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई से रूबरू कराते हैं। सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, सक्सेस आती है रूटीन से, डिसिप्लिन से। मोटिवेशन तो एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है, लेकिन रूटीन वो चट्टान है जो हर तूफान में टिकी रहती है। जब आप हर दिन का एक सिस्टम बनाते हैं, एक रूटीन तय करते हैं, तो आप अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप मोटिवेटेड महसूस कर रहे हो या नहीं, आप उस काम को करते हैं क्योंकि वो आपके रूटीन का हिस्सा है। सोचिए, रोज सुबह उठकर ब्रश करना, क्या इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि ये आपकी आदत बन चुकी है, आपके रूटीन का हिस्सा है। इसी तरह जब आप अपने जरूरी कामों को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं, तो वो भी आपकी आदत बन जाते हैं और उन्हें करना आसान हो जाता है। छोटी छोटी आदतें जब लगातार बिना चूके हर दिन की जाती हैं, तो वो मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। इसे कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स कहते हैं। शायद आपको शुरुआत में लगे कि रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ना या रोज सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत कम है, इससे क्या होगा? लेकिन जब आप इसे महीनों, सालों तक करते रहते हैं, तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आपकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा होता है। रूटीन आपको कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। याद रखिए, डिसिप्लिन विल टेक यू वेयर मोटिवेशन कांट। जब मोटिवेशन साथ छोड़ देता है, तब डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाता है। तो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मत बैठिए। एक मजबूत, सस्टेनेबल रूटीन बनाइए। अपने दिन को प्लान कीजिए, अपने जरूरी कामों के लिए समय तय कीजिए, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उस रूटीन पर टिके रहिए। शुरुआत में मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगा। और जब ऐसा होगा, तो आप पाएंगे कि आप कम सोच रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि आपका रूटीन आपको एक्शन में बनाए रखेगा। यही है आपकी असली अजेय सुपर पावर। तो दोस्तों, ये थी पीटर हॉलिंस की बेस्ट सेलिंग किताब थिंक लेस डू मोर से 5 सुपर पावर सीखें, जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली, तो यकीन मानिए आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जिंदगी की क्वालिटी में जबरदस्त बदलाव आएगा। चलिए, आज जो हमने सीखा उसका एक छोटा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। पहली सीख, कम सोचो, ज्यादा करो, एक्शन को अपनी प्राथमिकता बनाओ। दूसरी, परफेक्ट बनने से पहले शुरुआत करो, प्रगति परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है। तीसरी, एक समय में एक काम फोकस की ताकत को समझो। चौथी, खुद से सही सवाल पूछो स्पष्टता हासिल करने के लिए। और पांचवी, रूटीन को अपनाओ, यही आपकी असली ताकत है, आपका सुपर पावर। पीटर हॉलिंस की ये सीखें सुनने में बहुत सिंपल लग सकती हैं, लेकिन इनकी गहराई और इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये वो सिद्धांत हैं जो दुनिया के सबसे सफल और प्रोडक्टिव लोग अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। अगर आपने भी इन्हें गंभीरता से लिया,
इन्हें अपनी आदतों का हिस्सा बनाया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी सोच से कहीं ज्यादा आपकी एक्शन बोलने लगेगी। आप वो इंसान बन जाएंगे जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाता है। आप वो इंसान बन जाएंगे जो मुश्किलों से घबराता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी काम को टालते हुए पाएं, जब ओवरथिंकिंग का कीड़ा आपको परेशान करने लगे, तो बस एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछिए, मैं इस बारे में सिर्फ सोच रहा हूं या असल में कुछ कर रहा हूं? और अगर जवाब सोच रहा हूं है तो तुरंत उस सोच के जाल से बाहर निकलिए और कोई छोटा सा ही सही पर एक एक्शन लीजिए। याद रखिए, एक्शन आपका सुपर पावर है। इसे पहचानिए, इसे इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इन सीखों से कुछ वैल्यू मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। हमारे चैनल रानाज को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में मुझे बताइए आज की इन 5 सीखों में से कौन सी आपकी फेवरेट रही और आप सबसे पहले किसे अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थिंक लेस डू मोर।